अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग। कल हमने इसकी कटिंग बताई थी, आज हम इसकी सिलाई बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं सिलना। तो कोटिक और बॉटम को मैंने सिल दिया है, आपने देखा होगा। ये देखो, इसकी जो ऊपर की कोटी अलग थी, नीचे का बॉटम अलग था, तो अब ये हमने सिल दिया है। अब क्या करना है, इसके ऊपर एक एक सिलाई और लगानी है। जो बारीक सिलाई होती है ना, लब की सिलाई, वो लगानी ज़रूरी होती है ताकि फिनिशिंग भी अच्छे से आए, प्लस उसकी मजबूती बनी रहे और जल्दी से उधड़े नहीं। ठीक है, तो ये सिलाई हमारी लग गई है। अब क्या करना है, अब हमने इसको, ये देखो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ प्रॉपर इसकी सिलाई। अब दूसरा भी पार्ट हमने ऐसे ही जोड़ लिया है। ठीक है, अब बारी आती है इसके गले की। गले में कुछ नहीं करना, गला सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। तो अब बस गोल गला है, इसको अस्तर पे रखा और वही एज इट इज एज इज सिल देना है। ओके, ये रहा हमारा अस्तर वाला जो गला है, गोल गला विदाउट बुकरम। बुकरम का इस्तेमाल हम बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बस फिनिशिंग आनी चाहिए, तो बुकरम हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए, हमने जो है इसमें अस्तर वाला गला हमारा बन गया है। अस्तर पे मतलब गला बना दिया मैंने। अब इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखो फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। चलिए जी, ये देखिए। अब इस गले के ऊपर एक एक बारीक वाली जो सिलाई हम लगाते हैं वो लगाना भी ज़रूरी है। वो भी हमारी, ये देखो लगा रही हूँ, आपके साथ ही देख रहे होंगे आप। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आती होंगी। तो ये बस बारीक सी हमने गला जो है हमारा, ये देखो बारीक जो सिलाई लगानी थी वो लग के और अच्छी फिनिशिंग आ गई है। ठीक है, अब बारी आती है इसकी मुड्ढा जोड़ने की। क्योंकि मैंने एक मतलब बैक साइड हमने रेडी कर लिया था। ठीक है, अब फ्रंट को हम रखेंगे। और ये देखो मुड्ढा कैसे जोड़ना है, बहुत ही ईजी है। आज आपको मैं प्रॉपर और अच्छे से बताऊंगी। ऐसे रखा, बस अस्तर को मोड़ देना है। और ये देखो बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, बस समझने की बातें होती हैं। और ये देखो, ये वन फैब्रिक, नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ये और फिर उसके ऊपर ये हमारे दोनों अस्तर आ गए। ये देखो, ये होती है, ये गुम सिलाई होती है। मतलब ये जो सिलाई है ना, फिर अंदर चली जाती है। इसमें ना तो इंटरलॉक की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा देखो सिल के रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। एक बात और कहना चाहूँगी, एक्चुअली मैं एक बार बार इस बात को बोलती हूँ, मेरे पीछे से कोई शोर शराबे की कोई भी आवाज़ आए, प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कि शांत होकर हर चीज़ को मैं प्रॉपर आपको बता सकूँ, बट ऐसा लगता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। चलिए जी, अब फिटिंग का निशान लगाएंगे। सबसे पहले कमर पे से लगाएंगे 17 इंच, और अब चेस्ट पे से हम लगाएंगे 19 या 19.5 लेंगे, वो मर्जी है आपकी। अगर आप थोड़ा सा लूज पहनना चाहो तो 19, फिर लेंगे हम 22 इंच। ठीक है, क्योंकि थोड़ा लूज पहनना पसंद करती हूँ मैं भी, और किसी और का भी हो। मोस्टली मैंने देखा है कि लोगों को लूज ही ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देखो, मैं लिखकर भी बता देती हूँ आपको, 22, 19, 17। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, वो एक एक सिलाई लगा देंगे। अस्तर वाला सूट है तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर नीचे रख के ही बता रही हूँ। और इधर उधर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अभी मैंने ढंग से रखा नहीं था, इसलिए आपको लग रहा होगा। अदरवाइज सिलते समय इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर आप डायरेक्टली ना सिल पाए तो आप जो पिन आती है ना, पिन अप करके उसके बाद अस्तर वाला सूट सिलना। अगर आप नहीं सिल पाते हो तो ठीक है, मैं तो डायरेक्ट ही सिल देती हूँ, मुझे पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह का शुक्र है। चले जी, अब क्या करना है, बस एक एक सिलाई लगा देनी है। और कोशिश यही करना कि आप अपनी कमीज़ में जो ये फिटिंग का निशान होता है, हमेशा डबल सिलाई लगाएं। ठीक है, ताकि उधड़े नहीं, क्योंकि उधड़ने का ज़्यादा रहता है। अगर कभी बाई चांस बैठ जाते, एकदम उठ जाते हैं, तो दामन भी नीचे मतलब चाक होती है ना, अक्सर उधड़ जाती है। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, मेरी जो कमीज़ ऑलमोस्ट डन है सिल के। अब क्या करना है, ये जो मैंने पट्टी उठाई है, ये है दामन पे लगाना है हमें, बॉटम पे।
तो दामन पे कैसे लगाना है, मैंने को उल्टे तरफ रख के तब सिलाया मैंने। ये देखो आप देख ही रहे होंगे। अब इसको मैं क्या कर दूंगी, इसको सीधे तरफ मोड़ दूंगी ऐसे करके। और मैं आपको एक बात और बता रही थी ना पिछली वीडियो में कि ये सूट बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही भैया सस्ता सा सूट है। क्यों? क्योंकि वो टुकड़ों में से ही कपड़ा जोड़ जाड़ के ही मैंने ये सूट मतलब बनाया है। और कटिंग आपने अगर नहीं देखी तो आप पहले कटिंग देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ये सूट ज़्यादा नहीं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में तैयार हुआ है। मैं आपको पैसे भी बता देती हूँ। ठीक है, और अगर हम रेडीमेड इसको लेने जाते हैं तो 110% भाई ये 1500 से कम का सूट नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई देखो रेडीमेड वाले भी कौन सा अपने घर से बनाते हैं, वो लोग भी ऐसे ही जोड़ तोड़ मोड़ के ही बनाते हैं और फिर बाज़ारों में वो ऐसे महंगा बेचते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपने घर में ही सिलकर पहने। जिसको सिलाई नहीं आती देखो भाई उसकी मजबूरी है, और बाकी जिसको सिलाई आती है तो वो अपना ऐसे करके सिल के पहन सकता है। और बकरा ईद पे, चाहे अगर आप बकरा ईद पे ना पहनो तो बासी ईद पे पहन लेना, बकरा ईद के अगले दिन। बट हाँ, ये ईद वाले दिन भी पहन सकते हो, कोई इतना बुरा नहीं है ये, क्योंकि अच्छा ही लगेगा इंशाल्लाह। सिल के तो बहुत प्यारा तैयार होने वाला है। ठीक है, और मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने घर में जिसको सिलाई आती है भैया वो ऐसे ही जोड़ तोड़ के अपना महंगा से महंगा सूट तैयार कर सकते हो। ठीक है, मैं तो वैसे भी नहीं, अगर आपको समझ में आता तो मैं इसीलिए इंशाल्लाह आपके लिए ऐसे इजी और अच्छे मतलब आइडियाज़ लाती रहूँगी। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। चले जी, ये देखो चाक भी सिल गया हमारा बातों बातों में। सूट हमारा ऑलमोस्ट डन है। कुछ नहीं करना, अब इसके स्लीव्स को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद उसमें अगर लगा तो आप साइड में लेस भी लगा सकते हो। और अभी जो ये आवाज़ सी आई थी ना बीप बीप की, एक्चुअली लाइट चली गई थी तो उसकी आवाज़ है इन्वर्टर की। ओके, तो प्लीज़ इस चीज़ को भी माइंड मत कीजिएगा। और अब क्या करना है, हमने ये जो अस्तर उठाया मैंने ये स्लीव्स में लगाना है। तो ये भी मैं जोड़कर ही लगा रही हूँ, क्योंकि अब मतलब सिर्फ आस्तीन के लिए क्या मैं आधा मीटर मंगवाती, तो जो भी बचा कपड़ा था ये देखो आपके सामने ही जोड़ रही हूँ। तो ये देखो हमारा जो स्लीव्स है, अस्तर जो है अंदर का ऐसे ही जोड़ के भैया मैंने तैयार कर लिया है। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि फेंकने से तो अच्छा है यार किसी काम में लगा लो। तो ये देखो अस्तर आपने देखा ही होगा कितने अच्छे से जोड़ लिया मैंने। ठीक है, अब बस क्या करना है, स्लीव्स को हमने रेडी कर लेना। ये देखो, और ये जो आपको दिख रहा होगा ना एक्स्ट्रा जो चमचम वाला कपड़ा दिख रहा है, ये तो खैर कटिंग में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। और ये देखो ये हमारा जो बाजू है, बाजू की तरफ से मैं सिल रही हूँ। और कुछ नहीं करना, बस आप देख ही रहे होंगे अस्तर वाली जो आस्तीन है कितनी जल्दी और कितनी आसानी से तैयार हो गई है। वाकई कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। अगर गले पे डिज़ाइन नहीं है तो फिर तो सूट बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अगर डिज़ाइन वगैरह है तो यार ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो ये देखो आस्तीन भी मैं आपके साथ ही जोड़ के दिखा रही हूँ मैं आपको कि कैसे देखो मेरा अस्तर भी आराम से निकल गया और स्लीव्स भी प्रॉपर हमारी सिल चुकी है। ठीक है, चले जी, ये देखो अब बारी आती है मुड्ढा और आस्तीन जोड़ने की। तो उसको कैसे जोड़ेंगे, देखो स्लीव्स कितनी प्यारी लग रही है ना। तो अब बस कुछ नहीं करना, उठाया सूट और ये जो मैं स्लीव्स जोड़ती हूँ, मैं पहले ना पूरा सूट तैयार करने के बाद ही मैं पहले देखो आपके सामने ही है सब, पहले सूट को तैयार किया, फिर आस्तीन को सिल के पूरा रेडी करने के बाद ही मैं सूट और स्लीव्स दोनों को जॉइन करती हूँ। ये देखो अब बस कुछ नहीं करना, एक एक सिलाई लगा देनी है पूरे गोलाई में। जिनको सिलाई आती है उन्हें तो बहुत ही आराम से समझ में आ रहा है, और जिन्हें नहीं आती तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना। तो स्लीव्स जोड़ने का मैं दूसरा भी तरीका इंशाल्लाह लेकर आऊँगी जो सिंपल वे में होता है। वैसे तो ये तो बहुत ही सिंपल है देखा जाए तो, बस कुछ नहीं करना, इसके गोलाई में एक एक सिलाई लगा देनी है। आप लोग डबल सिलाई ज़रूर लगाइएगा जो लोग इंटरलॉक नहीं करवाते। ऐसे तो करवाना ज़्यादा कोई कंपलसरी भी नहीं है, अगर हमें लग रहा है कि हाँ हमारा ऐसा काम बन सकता है तो ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, और ये देखो स्लीव्स जुड़ चुकी है और मेरी जो ये कमीज़ है बिल्कुल रेडी है भाई, तैयार है, बस लेस रह गई है।
चाकू में हमने क्या करना है, बस लेस जोड़ना है और कुछ नहीं करना। लेस को ऐसे नीचे से लगाते जाओ और चारों तरफ एक एक सिलाई लगाते चले जाओ। बस कमीज़ हमारी बिल्कुल तैयार है। कमीज़ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ट्राउज़र की सिलाई। ट्राउज़र में ये देखो मैंने डायरेक्ट ही आपको रख के दिखा दिया है। ये फ्रंट साइड है, फ्रंट का पहले हम क्या करेंगे, आसन जोड़ेंगे। ठीक है, ये देखो मैंने आगे का जो ये आगे के जो पार्ट्स है दोनों जोड़ दिए। अभी आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह, थोड़ा रुकिए। ये देखो ये आगे के पार्ट्स है। ठीक है, अब बारी आती है बैक साइड। तो जो पीछे का पार्ट है, अब पीछे बैक साइड की बारी आती है। तो ये पीछे के दोनों पार्ट्स उठाए मैंने, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, ये जो आसन है ना वो भी मैंने जोड़ लिया है। अब बारी आती है, ये देखो बैक साइड और फ्रंट साइड मैंने दोनों ही जोड़ लिया। जैसे मैंने आगे का जोड़ा था ना वैसे ही आपने पीछे का आसन जोड़ना है। ठीक है, अब ये जो सिलाई लग रही है ये पैंट की जो साइड की सिलाइयाँ होती है वो सिलाई लग रही है। ये देखो मोहरी, ये रही मोहरी देखो नीचे से, ये बॉटम है। ठीक है, अब समझ में आई होप कि आपको आ गया होगा। फ्रंट और बैक दोनों को मैंने ये जोड़ दिया है। आसन तो कंप्लीट था। ठीक है, अब बारी आती है, ये ऐसे घुमाया और मतलब मैंने अभी सिलाई यहाँ से हटाया नहीं, आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ। बस एक एक जो साइड में सिलाई होती है ना, जींस में भी देखी होगी आपने डबल सिलाई होती है, ऐसे ही आपको ट्राउज़र में एक एक डबल मतलब एक एक सिलाई लगा देनी है। अब बारी आती है अस्तर जोड़ने की। तो ये देखो अस्तर तो खैर मैंने आपको, आप पिछली मतलब वीडियो देखिए कटिंग वाली वीडियो जिसमें मैंने कटिंग बताई अस्तर वाले सूट और ट्राउज़र की, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही बस ये उठाया अस्तर और ऐसे दोनों तरफ से हमने आसन जोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना, एक एक सिलाई दोनों तरफ लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फिर आगे क्या करना है। ये देखो सिलाई लग चुकी है। अब क्या करना है, ये हमारा आसन बस ये है कि जो हमारा ट्राउज़र है, ट्राउज़र का आसन और अस्तर का आसन, इन दोनों का जो आसन की लंबाई है बिल्कुल मतलब परफेक्ट और सेम हो, अप डाउन ना हो, जैसे कि 11-12 ऐसे ना हो। ये देखो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब बस क्या करना है, ये जो आसन है ना सॉरी अस्तर जो है, अस्तर के दोनों ये लेग्स उठाए ऐसे करके और हमने जो हमारा ट्राउज़र है जॉर्जेट जो है ना ऊपर का, उसके अंदर ऐसे हमने डाल देना है। ठीक है, ऐसे करके ये देखो बहुत इजी है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। और ये जो आसन से आसन को मिलाना है, ये देखो ये, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। देखो बिल्कुल बराबर है, अप डाउन ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। बस अब कुछ नहीं करना, आसन की चारों तरफ की जो गुलाई है, गुलाई पे एक एक सिलाई लगा देना है। जो बेल्ट की तरफ है ना, गलती से मेरे मुंह से आसन निकल गया, तो ये जो बेल्ट की तरफ है इस पे अस्तर और जो हमारा ट्राउज़र है दोनों को मतलब ऐसे रख के बेल्ट की एक एक गुलाई पे सिलाई लगा देना है। ठीक है, ये देखो ये है हमारा आसन। बेल्ट की तरफ जो हमने सिलाई लगा दी थी वहाँ हम लगाएंगे लास्टिक, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आसन जोड़ लेते हैं। ये देखो आसन से आसन को मिलाया और हमें पता है क्या, आप ध्यान से देखिएगा वीडियो बिना स्किप किए। बस ये आसन को पहले यहाँ से अच्छे से हम मजबूत कर लेंगे। ठीक है, ताकि आगे का हम लोग जो है अच्छे से उसे सिल पाए, हमारा ये अस्तर अलग अलग ना भागे। अब ये देखो मैंने क्या किया, आसन पे सिलाई पक्की करके अस्तर को पीछे हटा दिया और सबसे पहले हम जॉर्जेट पे सिलाई लगाएंगे। जो हमारी ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे अपना नाप पहले ले लेना, निशान लगा लेना। तो ये देखो ये सिलाई मैंने काट दी है। अब ये मैंने उठाया मोहरी, जो हमारा बॉटम है, बॉटम की तरफ से ये रखी। अब ये हमने नाप लेना है, तो ये नाप ले लिया। ये देखो निशान भी लगा दिया है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप मोहरी का जितना आप रख सकते हो, जितने आपको खुला या टाइट पसंद है आप उतना निशान लगा के आप सिल सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो ये देखो मोहरी भी हमारी जो है, मैंने आपको बताया था कि आप अपनी अकॉर्डिंग फिटिंग रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने तो 7 इंच रखा था और आपको जितना खुला या टाइट चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। चलिए जी, मोहरी की जो अब सिलाई रह गई है बॉटम की वो मैं सिल रही हूँ। इसके बाद फिर हम आएंगे अस्तर पे। ठीक है, अस्तर कैसे करना है, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। बस पता है क्या करना है, अस्तर
और जो हमारा ये जॉर्जेट है ना, इन दोनों को हमें अलग अलग सिलना है। अब और बस कुछ नहीं, फिटिंग बस हाँ, आप ना अपने अकॉर्डिंग निशान लगा के तब सिलना। अस्तर पे आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं, वो आप अंदाजे से ऐसे ही सिल लेना। कैसे सिलना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, मेरा जो ये ट्राउज़र है, ये मतलब कंप्लीट है, ऑलमोस्ट डन है। बस ये कि अस्तर पे सिलाई रह गई है। तो ये देखो, फिटिंग लगा के मैंने जो अपना ट्राउज़र कंप्लीट कर लिया था। अब बारी आती है अस्तर सिलने की। तो अस्तर पे क्या करना है, बस ये देखो, आप देख ही रहे होंगे, एक एक सिलाई अस्तर पे लगा देनी है, बस हो गया, कुछ भी नहीं है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो और मैं जैसे समझा रही हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। और ना भी समझ में आए तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छे से समझाऊंगी, इससे ज़्यादा और क्या कर सकती हूँ। वैसे तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बस थोड़ा सा आजकल आपको पता ही है, वेदर चेंज है तो आवाज़ चेंज आ रही होगी मेरी भी आपको। बट ठीक है भैया, अपना ध्यान रखिएगा, आप लोग भी ख्याल रखें। चलिए जी, आई होप कि आपको मेरा ये जो ट्राउज़र मैंने सिला था आपको समझ में आया होगा कि मैं अस्तर और जो ट्राउज़र है वो मैं अलग अलग सिलती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। तो ये देखिए, ट्राउज़र भी बिल्कुल कंप्लीट है। और कुछ ना भी समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करो, ठीक है। और आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ से देखते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। और ये सूट देखो कितना प्यारा लग रहा है, सूट कैसा लग रहा है भाई ये भी बता देना। ये बकरा ईद स्पेशल है कि कम बजट में सुंदर और खूबसूरत ब्यूटीफुल सूट बनके तैयार कर सकते हो आप घर पे भी। ओके, ज़रूरी नहीं है कि भैया 2000-1500 हम घर बाहर खर्च करें, इससे अच्छा है 400-500 में हम घर में भी ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।